मेरा क्वेश्चन है कि मैं अपने नियम तो बनाता हूँ लेकिन मैं चल नहीं पाता, तो 2-4 दिन लगता है, उसके बाद फिर वही एकाग्रता जैसी ही बात है कि नियम तो बनाता हूँ पर उन पर चल नहीं पाता। जिनको तुम कह रहे हो कि अपने नियम बनाता हूँ, वो भी वास्तव में तुम्हारे नियम नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए नियम हैं, संस्कारित नियम हैं। तो उन पे तुम चलोगे तो सही, पर तभी तक चलोगे जब तक कोई और आकर के तुम्हें कुछ और नहीं दे देता। तुमने अभी कुछ देखा, कहीं गए और बहुत प्रभावित हो गए, और तुमने अपने लिए एक नियम बना लिया जो देखा सुना उससे, और 2 दिन बाद कोई दूसरा प्रभाव तुम्हारे मन पर आ गया। अब क्या होगा पहले प्रभाव का और क्या होगा उन नियमों का? वो सब तिरोहित हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं उसमें से। जब मेरा हर रास्ता बात आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर ओंकार बीच में जाना होगा, यहाँ खड़े होके नहीं। अब देखो, ये जो तुम्हारे सामने था, ये बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण था कि क्या होता है एक दमित मन का, क्या होता है नियमों का। जब तक तो रोशनी रही तब तक तो नियम कायम रहे, पर ज्यों ही एक बाहरी अवस्था बदली, रोशनी क्या है? एक बाहरी अवस्था है। ज्यों ही बाहरी अवस्था बदली तो जितने सांप छछूंदर छुपे हुए थे बिलों में सब बाहर आ गए। कुछ कीड़े होते हैं जो मात्र अंधेरे में ही निकलते हैं, वो सब निकल पड़े थे। तो इसीलिए नियम कभी प्रभावकारी हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कुछ है जो निकलने का इंतजार कर ही रहा है। स्थितियां बदलेंगी और वो निकल पड़ेगा। एक बाहरी स्थिति है रोशनी की, तुम उस पर चल पड़े। दिन है, तुम दिन मुताबिक कर रहे थे, पर दिन सदा नहीं रहेगा, रात आएगी और फिर तुम कहते हो कि अब मैं वैसे क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो चाल तुम्हारी थी ही नहीं। वो चाल दिन की थी, वो चाल रोशनी की थी, और रोशनी गई तो तुम्हारी चाल भी गई। कोई एक व्यक्ति विशेष तुम्हारे सामने बैठा है तो तुम एक प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, वो व्यक्ति जाएगा तो साथ में वो व्यवहार भी जाएगा। फिर तुम आश्चर्य करोगे कि मेरा व्यवहार बदल क्यों गया, क्योंकि वो व्यवहार तुम्हारा था ही नहीं, वो व्यवहार उस परिस्थिति का था। परिस्थिति गई, व्यवहार गया। अभी 1.5 महीने पहले नया साल शुरू हुआ, और जब 1 जनवरी लगती है तो बहुत सारे लोग अपने लिए बड़े नियम बनाते हैं, व्रत लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, कि इस बार ये करेंगे और वो करेंगे। और 99% जो व्रत लिए जाते हैं वो हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं चलते। पूछो क्यों? क्योंकि वो व्रत लिया गया था 1 जनवरी को। 1 जनवरी को वो व्रत बड़ा अच्छा लगता है, नया साल शुरू हुआ है, मैं भी कुछ नया करूंगा। पर 1 जनवरी तो गई, आज है 5 जनवरी। अब आज क्या करूंगा उसका?
भाई वो 1 जनवरी को शोभा देता था, आज क्या करेंगे? क्योंकि वो व्रत तुम्हारा था ही नहीं, वो 1 जनवरी का व्रत था। जिसे व्रत लेना होगा वो 1 जनवरी का इंतजार करेगा क्या? पर तुम इंतजार करते हो कि नया साल लगे तब कोई रिजोल्यूशन ले। इसी तरीके से आने वाला है ये प्रेम दिवस 14 फरवरी। और बहुत होंगे जो जा जाके दिल खोल के रख देंगे कि तुम ही प्रेम हो, तुम ही जीवन हो, तुम ना हो तो हम हैं क्या, रेगिस्तान उजाड़, तुम्हारे अलावा कुछ। पर वो बातें हैं सारी 14 फरवरी की, और 14 फरवरी बीतेगी, 16 तारीख आएगी और 17 आएगी, और वो आकर के पूछेगी क्या हुआ? तुम कहोगे जो हुआ 14 को हुआ। और आज थोड़े ही 14 है, बीत गया दिन। अपनी मर्जी से कहां किधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। हवाओं का रुख बदल गया, हम भी बदल गए, हवाओं का रुख बदल गया है। तो ऐसे टूटे हुए पत्ते सी जब हालत है तो तुम्हारा नियम कोई भी तुम्हारा अपना है कहां? पढ़ने बैठते हो, कोई दोस्त यार आता है, बोलता है चलो बाहर चलते हैं, तुम चल देते हो, प्रभाव बदला, बाहर को चल दिए। बाहर घूम रहे हो तभी घर से फोन आ गया पिता का, और पिता ने कहा खेत बेच के पढ़ने भेजा है, बाहर मटर गश्ती कर रहा है, वापस जा। तुम वापस चले जाते हो, कुछ भी तुम्हारा कहाँ है। फिर जब वापस गए तो रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, आ जरा ये देख लैपटॉप पे मैंने क्या खोल रखा है देख। तुम उधर को चल दिए। फुटबॉल जैसी तो हालत है, जो जिधर को लात मारे उधर को ही चल देंगे। और चूंकि विपरीत दिशाओं से लातें पड़ रही हैं, इसीलिए 60 मिनट 80 मिनट भी लात खा खा के गोल में एक आध बार ही पहुंचते हो। फुटबॉल की दशा देखी है, उसको हर तरफ से लात पड़ती है, घंटों लात खाती है, तब भी गोल में कभी कभार घुस पाती है। वो भी तब जब गोलकीपर थोड़ा सा बेहोश हो, चकमा खा जाए, नहीं तो कभी ना घुस पाए वो गोल में। ऐसे ही तुम्हें भी कभी गोल नहीं मिलते, क्योंकि तुम हर दिशा से मारे जा रहे हो। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। जैसे फुटबॉल की अपनी कोई मर्जी नहीं है, कोई फुटबॉल आज तक खड़ी नहीं हुई कि खबरदार अगर लात मारी तो। हमारी कोई गैरत है कि नहीं? और अभी हमारी मर्जी नहीं है, और उस टीम के लोग हमें बड़े बेहूदे लग रहे हैं, हम तो इसी गोल में घुसेंगे, और घुस के बैठी जाओ, बाहर ना निकले। जैसे फुटबॉल की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वैसे हमारी भी कहाँ कोई अपनी मर्जी है। कोई आके डरा दे, हम डर जाएंगे। कोई आके थोड़ा लालच दिखा दे, हम में लालच आ जाएगा। सड़क पे चल रहे होंगे, एक होर्डिंग दिख जाए, हमारा मन अस्थिर हो जाएगा, कांप जाएगा। थोड़ा सा एक मोबाइल पर खबर आ जाए, SMS आ जाए, हमारे मन का पूरा मौसम बदल जाएगा। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसका अर्थ ये है कि हम जिंदा ही नहीं हैं। ये तो एक मृत गेंद की हालत होती है, एक झड़े हुए पत्ते की हालत होती है। जीवन कहाँ है फिर? अगर वास्तव में कोई युवा होगा तो उसको बड़ा क्रोध आएगा, बड़ी आग उठेगी उसको अपनी इस स्थिति पर। ओके, ये क्या मैंने अपनी दुर्बलता पाल रखी है। शर्मसार हो जाएगा, अपने ही ऊपर उसे बड़ी ग्लानि उठेगी। पर हमें तो शर्म भी नहीं उठती। जब तक नियम बाहर से आएंगे तब तक उनमें कोई ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि बाहर वाला यदि तुम्हें नियम दे सकता है तो नियम तोड़वा भी सकता है। अपनी आंतरिक व्यवस्था से तुम्हारी यदि चाल हो तो फिर तुम्हें किसी नियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
खुद जानो, खुद समझो, और फिर उससे एक सुंदर व्यवस्था निकलेगी, उस पर जियो। ठीक है?